इन दिस वीडियोस आज हम बात करेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड रिव्यू के प्रोसेस में हम चेक करेंगे इस फंड के बेसिक इंफॉर्मेशन, पास्ट परफॉर्मेंस में रिस्क एंड रिटर्न टेस्ट एंड फंड का पोर्टफोलियो। इस फंड ने एनुअली सीजर रिटर्न्स दिया है 14% और ये फंड इंडिया के 26 लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे HDFC बैंक, एवेन्यू सुपरमार्केट, इंफोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल, रिलायंस, नेस्ले इंडिया, बजाज फाइनेंस एंड अदर 17 स्टॉक्स में फंड इन्वेस्ट करता है और ये फंड्स अपनी कैटेगरी का टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ भरत मालविया। आप देख रहे हैं फिनेंस हेल्प इन हिंदी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फंड के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो कैटेगरी वाइज ये फंड लार्ज कैप इक्विटी फंड है जिसकी एसेट साइज है 13,339 करोड़। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर श्रेयस देवलकर, जिन्हें फाइनेंस इंडस्ट्रीज का 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.44%, जो कि काफ़ी कम है। इस फंड का कैश होल्डिंग है -4.68%। आप इस फंड में कभी भी इन्वेस्ट करके कभी भी विड्रॉल्स ले सकते हो। इस फंड में कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड, आपके 10% की इन्वेस्टमेंट पर 1% का चार्ज लगेगा अगर आपने 12 मंथ्स के पहले इस फंड से विड्रॉल्स लिया, अदरवाइज 0। ये फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट एसआईपी मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हो और लमसम 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशंस, अगर आपने इस फंड से 1 ईयर्स के पहले अगर आपने इस फंड से विड्रॉल्स लिया तो आपके रिटर्न्स पर 15% का टैक्स लगेगा। अदरवाइज अगर आपने 1 ईयर्स के बाद अगर आपने इस फंड से विड्रॉल्स लिया तो आपके 1 लाख प्लस के रिटर्न्स पर 10% का टैक्स लगेगा। पास्ट परफॉर्मेंस का रिटर्न टेस्ट में हम चेक करेंगे इस फंड के शॉर्ट टर्म का रिटर्न्स, मिड टर्म का रिटर्न्स एंड लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स। तो इस फंड ने शॉर्ट टर्म में 1 मंथ में 8.68%, 6 मंथ में -10.45% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर इस फंड ने मिड टर्म में 1 ईयर में -2.48% का नेगेटिव रिटर्न्स एंड 3 ईयर्स में 33.21% का रिटर्न्स दिया है। और वही अगर मैं इस फंड की लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में इस फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। 5 ईयर्स में 57.79% और जब से फंड स्टार्ट हुआ है अब तक का इस फंड ने 154.81% का रिटर्न्स दिया है। अगर मैं बात करूँ इस फंड की शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग टर्म की, तो इस फंड ने शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, लेकिन मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में इस फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। इस फंड ने 14% का एनुअली सीजर रिटर्न्स दिया है। अगर आपने इस फंड में 7 ईयर्स पहले इसी फंड में मंथली 1000 की एसआईपी करते तो अब तक आपने इस फंड में 84,000 का फंड इन्वेस्ट कर दिया होता, जो आपके 84,000 बन गए होते 1,38,334 रुपीज़। और अगर आपने इसी फंड में 1 टाइम इन्वेस्टमेंट यानी 1 लाख रुपीज़ का लमसम अमाउंट निवेश किया होता तो आपके 1 लाख रुपीज़ बन गए होते 2,50,225 रुपीज़। पास्ट परफॉर्मेंस का रिस्क रेशियो, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन से 16.96%, बीटा है 0.72, शार्प रेशियो 0.25, टेन्योर रेशियो 0.06 एंड अल्फा है 1.24। पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम चेक करेंगे इस फंड के टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग, अलोकेशंस और इस फंड के फायदे और नुकसान। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 97%। इस फंड ने टोटल 26 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। मार्केट के अकॉर्डिंग इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में 71.26%, मिड कैप स्टॉक्स में 1.28% एंड अदर्स में 11.28% इन्वेस्ट किया है। इक्विटी सेक्टर अलोकेशंस, इस फंड ने सर्विस, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, केमिकल्स, कम्युनिकेशंस एंड अदर सेक्टर्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है। इस फंड के टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग HDFC बैंक, एनएबी सुपरमार्केट, कोटक महिंद्रा बैंक, इंफोसिस, ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड भारती एयरटेल एंड अदर 16 प्लस कंपनीज में इस फंड ने इन्वेस्ट किया है। अब बात करते हैं इस फंड के फायदे और नुकसान। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फंड के फायदे यानी कि प्रोन्स की। तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है कंपेयर टू कैटेगरी और इस फंड ने 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स में अपनी कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न्स हमें दिया है। अब बात करते हैं कॉन्स यानी नुकसान की। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैटेगरी की तुलना में काफ़ी कम है।
इस फंड का रिस्क मीटर मॉडरेट हाई है। ये फंड इंडिया के टॉप 26 फंड में इन्वेस्ट करता है, जहां पर आपका रिस्क लेवल काफ़ी कम हो जाता है। और ये फंड अपनी कैटेगरी का टॉप परफॉर्मिंग फंड है। और आप इस फंड में SIP मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस फंड में आप इन्वेस्ट पेटीएम मनी, ग्रो ऐप या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन से पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस फंड में आप इन्वेस्ट किस प्लेटफॉर्म के जरिए कर रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका अगर कोई फेवरेट फंड है तभी भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उस फंड का रिव्यू ज़रूर करेंगे। और ये वीडियोस अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी US स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।